हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMK के। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मल्टीपल न्यूज़ कवर करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं RBNL की, आज जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप देख सकते हो लगभग 17.5% की तेज़ी है और एक टाइम पे ये तेज़ी 18% की हो गई थी। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मतलब वैसे तो RBNL को काफ़ी ऑर्डर मिल रहे हैं, मैंने पहले भी कवर कर लिया था। अभी एक सेंट्रल रेलवे से ऑर्डर मिला है, लेकिन आज जो न्यूज़ आई है ना वो बहुत बड़ी है, वो देखते हैं क्या है। RBNL शेयर्स रैली 18% टू हिट रिकॉर्ड हाई ऑन साइनिंग MOU विद दिल्ली मेट्रो। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो दिल्ली मेट्रो के साथ एक समझौता हुआ है, जिसकी वजह से आज RBNL 18% ऊपर गया है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती। तो क्या होगा कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जितने भी होंगे उनके लिए as project service provider for metro, railway, high speed rail, highways, mega bridges, tunnel, institutional buildings, workshop for depot, S&T works and railway electrification according to an एक्सचेंज फाइलिंग। तो दोस्तों, ये सारा काम RBNL के अंडर ही आएगा और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं अब्रॉड के लिए भी हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा? इससे इनकी ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग होगी, जो कि अभी कितने हैं। अभी हम इसे देख लेते हैं कि RBNL का प्रॉफिट जो है 33% से राइज हुआ था पूरे साल में, और इनकी ऑर्डर बुक कितनी थी? 85,000 करोड़ की। लेकिन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 इनका क्या एम है कि रेवेन्यू 23,000 करोड़ और एट द एंड ऑफ द ईयर ऑर्डर बुक कितनी होनी चाहिए? 92,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक की, जो कि बहुत ही बड़ी ऑर्डर बुक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये चीज़ें बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से बढ़ रही है और 85,000 का ऑर्डर बुक ऑलरेडी हो गया है और इन्होंने 1 लाख तक करना है, अगर इस बार अगर हो जाता है तो RBNL उस हिसाब से बहुत तेज़ भागेगा। मतलब ये 492 का नज़र आ रहा है ना, बहुत जल्दी ये 1,000 रुपये तक भी पहुंच सकता है। और ये आपने देखा होगा, जैसे ही इनको अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलते हैं ना, तो ये भागता भी 15% 20% ऐसे भागता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और पोटेंशियल तो बहुत है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, रेलवे का काम रुकने वाला नहीं है, ये इसमें बहुत पोटेंशियल है और ये बहुत आगे जा सकती है। और इसी के साथ आर्कन इंटरनेशनल आज 10% ऊपर थी और इसको भी ऑर्डर मिला है। किसकी साइड से मिला है? RBNL से। आर्कन इंटरनेशनल स्टॉक जूम 5% ऑन सिक्योरिंग ऑर्डर वर्थ ₹751 करोड़, जिसकी वजह से आज इसमें भी 10% की तेजी है। और जब दो रेलवे के स्टॉक इतने ऊपर भाग रहे हो तो बाकी में तेजी आ ही जाती है। IRFC देखिए आप, 5.5 पौने 6% की तेजी। हालांकि इसमें कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन जस्ट बिकॉज सारे रेलवे स्टॉक भाग रहे हैं तो ये भी ऊपर है। और अगर रेलटेल की बात की जाए तो उसमें भी 6.60% की तेजी, 518 तक पहुंच गया है। IRCTC में थोड़ी कम तेजी आती है तो ये भी रेलवे का, लेकिन ये ऑलरेडी एक तो महंगा हो चुका है, ऊपर से इसका काम बाद में शुरू होता है। और वो प्रोजेक्ट जो आया वो मोस्टली मेट्रो के लिए है और IRCTC का अलग काम है, जो रेल वैसे चलती है वो है। तो इसमें थोड़ी सी तेजी आती है जस्ट बिकॉज रेलवे स्टॉक्स में तेजी है, तो IRCTC में भी आती है, लेकिन इसका एज एच कोई न्यूज़ नहीं आई। तो दोस्तों, रेलवे स्टॉक बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और PM मोदी 5 साल तक आगे हैं और उन्होंने जो सोचा हुआ है कि डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना है या रेलवे को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उस हिसाब से ये स्टॉक काफी आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं जो आज बहुत तेज भागा है। वो कौन सा है? यस बैंक। यस बैंक में देखोगे तो 11.5 लगभग % की तेजी और एक टाइम पे तो इससे भी ऊपर गया था। ये देखिए लगभग 12.25% की तेजी थी, थोड़ा सा नीचे आ गया बाद में, कोई बात नहीं। लेकिन यस बैंक में इतना बड़ा ब्रेकआउट क्यों आया वो देखते हैं। तो दोस्तों, यस बैंक ने मोमेंटम पकड़ा है जब से इसकी रिपोर्ट आई थी कि थोड़े से नंबर, अभी रिजल्ट नहीं आया लेकिन थोड़े से नंबर पेश किए थे, तो उसमें थोड़ा सा रेवेन्यू अच्छा दिखाया था। लेकिन पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है नहीं, क्योंकि बैंक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेट प्रॉफिट होता है, प्रोविजंस होते हैं, NPS होता है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। यस बैंक ऐसे ही इतना ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन आज के दिन अगर देखा जाए तो हैवी वॉल्यूम्स के चलते ही इतना, ये देखिए लेड बाय हैवी वॉल्यूम्स, तो और कोई बात नहीं थी। हैवी वॉल्यूम्स के चलते काफ़ी मतलब कि खरीदे गए, बेचे गए, कितने 51 करोड़ शेयर्स खरीदे और बेचे गए, उसी की वजह से यस बैंक कितना ऊपर गया है। अगर मंदार बोजाने, जो कि इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है चॉइस ब्रोकिंग में, उनकी माने तो उन्होंने बोला है कि यस बैंक ने रिसेंटली डेली ट्रेंड लाइन को तोड़ा है और ऊपर चली गई है। और अगर ये प्राइस 27 के ऊपर चला जाता है, अभी कितने का चल रहा है आप देखोगे तो 26.67 का है। उन्होंने वही बोला है कि अगर ये 27 के लेवल को क्रॉस कर जाता है तो ये 34 के आसपास आराम से पहुंच जाएगा। उन्होंने शॉर्ट टर्म टारगेट दिया है 34 का, और वहीं उन्होंने इमीडिएट सपोर्ट लेवल भी दिए 24 और 23 का। तो दोस्तों, यस बैंक थोड़ा सा
खराब स्टॉक नहीं कह सकते, लेकिन जो कि इनकी मैनेजमेंट ने किया उससे खराब हो गया, ट्रेडिंग वाला स्टॉक बन गया, नहीं तो ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक था। लेकिन हाल ही की मैनेजमेंट अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, कोशिश कर रही है कि येस बैंक फिर से सही हो जाए। और अगर उनकी कोशिश अच्छी रही तो येस बैंक ज़रूर एक दिन फिर से वापस पहुंच जाएगा। मतलब पहले 100 तक का आंकड़ा, 50 तक का आंकड़ा पार कर ले, उसके बाद 400 भी पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी येस बैंक के लिए। लेकिन अभी जिस टाइम से वो गुजर रहा है ना, प्रॉफिट शो कर रहा है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी लेके आएगा प्रॉफिट में तो येस बैंक आगे जाएगा, पूरा दमखम रखता है, बहुत अच्छा बैंक है। और बड़ी बात यह है कि सरकार ने इसको संभाला हुआ है, सरकार ने बोला है कि येस बैंक को डूबने नहीं देगी, तो ये येस बैंक के लिए एक प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, कोचिन शिपयार्ड। जैसा कि मैंने बोला कि मोदी जी ने बोला हुआ है कि डिफेंस को हम बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसी के चलते कोचिन शिपयार्ड आज 5.41% की तेजी, एक साल में देखोगे तो 905% की। कौन सा स्टॉक आपको देता है एक साल में 905% की तेजी, वो भी जब इसका मार्केट कैप कितना, 74,000 करोड़ का, बहुत बड़ा मार्केट कैप है। ऐसे स्टॉक इतनी जल्दी नहीं भागते, लेकिन कोचिन शिपयार्ड अलग ही लेवल पे चलता है। अगर आप एक साल पहले देखोगे तो 281 रुपये का था, 5 साल की परफॉर्मेंस देख लो 1373। ये इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, मतलब है ज़्यादा, लेकिन आप बोलोगे यार एक साल में 905% की तेज़ी बहुत ज़्यादा है, तो क्या अब इसमें जाना चाहिए? नहीं। तो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, मतलब रिकमेंडेशन कोई नहीं है, तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है और इसमें क्यों अभी भी जाना सही रहेगा और लॉन्ग टर्म वालों के लिए, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। शेयर्स ऑफ कोचिन शिपयार्ड zoomed over 7% amid a correction in the broader market today. रैली इन द डिफेंस स्टॉक कम्स एमिड डिफेंस मिनिस्टर, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है ना राजनाथ सिंह, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, डिफेंस एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं और टारगेट दिया है 2028-29 तक वो एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ तक का लेके जाना चाहते हैं। अभी कितना है 21,083 करोड़ का, उसको 50,000 करोड़ तक का लेके जाना चाहते हैं। इसीलिए तो कोचिन शिपयार्ड इतना भाग रहा है और बाकी के डिफेंस स्टॉक भी, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं मैसगॉन डॉक, अभी आज इतना नहीं भागा लेकिन 5 दिन की परफॉर्मेंस देख लो 30%, कल ये 18% ऊपर था। तो ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं कि हमारे जो मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर खास करके, क्योंकि ये सारे स्टॉक डिफेंस से रिलेट करते हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या राय है इस बारे में। अगर वही इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं, ऊपर से मोदी जी ने भी बोला है और अलग अलग मीटिंग हो रही है जिसके तहत इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली ये बहुत ऊपर जाएगा। अगर इसकी भी एक साल की परफॉर्मेंस देखें 334%, ज़्यादा नहीं लगेगी क्योंकि 1302 का था, लेकिन 5 साल की देखोगे तो 3263, बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं सारे ही हमारे डिफेंस के स्टॉक। और अगेन आपने जैसे कि कईयों के मन में आया होगा यार बहुत महंगा हो गया है, अभी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो दोस्तों ये देख लो जो कि स्टेटमेंट उनकी आई है कि अभी 21,083 करोड़ पे है। अगर एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ का हो जाता है, मतलब सिर्फ एक्सपोर्ट ही 50,000 करोड़ का हो जाता है, अलग से ऑर्डर तो मिलते रहेंगे, इंडिया के ऑर्डर भी मिलेंगे इनको, लेकिन बाहर से ही 50,000 करोड़ के ऑर्डर आने लग जाएंगे, तो ये कहाँ जाने का दमखम रखते हैं। ये 5,000 तो इनके लिए कुछ भी नहीं है, ये 12-13,000, 15,000, 20,000 तक पहुँच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। तो दोस्तों ये चीज़ें देखने वाली हैं। और हाँ, मतलब कि मैसगॉन डॉक अगर 5,653 पे है और कोचिन शिपयार्ड अभी 2,825 पे है, तो ऐसा मत सोचिए कि ये आगे नहीं जा सकता, बिल्कुल ये भी एक टाइम पे 5,600 तक जा सकता है। और जिस हिसाब से ये बढ़ रहे हैं यार, एक दिन में 150, 200, 150, 200 ऐसे करके तो बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँच जाएगा 5,000 तक, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगेन रिकमेंडेशन कोई नहीं है, मेरा काम है आपको अच्छे स्टॉक्स बताना और साथ में अच्छी न्यूज़ बताना, और मैं वही कर रहा हूँ। आगे आप अपने एडवाइज़र की एडवाइस लेके, या बिल्कुल आपका फैसला होना चाहिए कि आपको इसमें जाना है या नहीं जाना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।